ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਦਾ, ਚੀੜੀ ਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਵੱਟ ਕੱਢਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਦਾ, ਚੀੜੀ ਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਵੱਟ ਕੱਢਦਾ। ਓਏ ਚੀੜੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚੰਨਾ ਭਾਰੀ, ਚੀੜੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚੰਨਾ ਭਾਰੀ। ਚੀੜੀ ਮਾਰੀ ਛੱਡਣੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। डॉक्टर साहब नमस्कार। यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे कबूतरों के पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं और क्या कारण है और उनका इलाज क्या है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारा पक्षी दाना पानी खाता है तो आपने देखा होगा कि जब वो ड्रॉपिंग करता है तो उसकी जो ड्रॉपिंग होती है, जो बीट होती है, वो कभी हरी करेगा, कभी वाइट करेगा, कभी जो है पीली करेगा। तो इसमें आपको 50-50 चांस होते हैं कि पेट के अंदर कीड़े भी हो सकते हैं और या फिर इसका डाइजेशन भी ख़राब है। यदि पेट के अंदर कीड़े होंगे तो उसमें आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि बीट के अंदर जो है छोटे छोटे गोल गोल राउंड की तरह आपको अंडे से दिखाई देंगे। तो समझ जाइए कि ये गोल वर्म है। और जो बड़े वर्म होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे लंबे। जब ये कम मात्रा में होते हैं तो पक्षी बीमारी का सामना कर लेता है, और जब ये ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं तो उस समय कबूतर हमारा जो है दिन पर दिन कमज़ोरी की तरफ चला जाता है और उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंत में आकर के उसकी डेथ हो जाती है। तो इसको हमें यहीं समझना है और यहीं अपने पक्षियों के पेट के जो कीड़े हैं उनको जो है साफ़ करना है। तो जब ये देखा होगा कि जब हम अपने पक्षी को चुगाते हैं तो आपने उसमें एक चीज़ गौर करना कि आप देखना कि उसका जो पहला वेट था वही है या थोड़ा कम हुआ। यदि वो वेट कम कर रहा है तो उसमें कोई समस्या है। यदि उसका वेट पूरा है तो वो हेल्दी है। हेल्दी कबूतर की अलग ही पहचान होती है। वो अच्छा गुटकता है, मस्त आता है और अच्छी एक्टिविटी करता है। तो इस तरीके से हम अपने पक्षी में पेट के जो कीड़े होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। और जब वो कीड़े पक्षी के पेट के अंदर ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे कर करके पोर्ट में आ जाते हैं इस तरीके से। अभी मैं के यहाँ गया था भाई के यहाँ, तो वहाँ एक मेरे सामने एक कबूतर की डेथ हो गई थी। उसके थोड़ी सी मेडिसिन लगानी थी, लेकिन मेडिसिन देने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। तो मुझे शंका हुई कि इसके पेट के अंदर कीड़े हैं। फिर भी हमने वो जो है उसको कट लगाया और कट लगा करके पूरा देखा तो उसके पोर्ट लगा करके पोर्ट से लेकर के आँत और रुड़ी सब में मतलब पूरी तरीके से बहुत लंबे लंबे कीड़े थे। तो उसका जो कारण बना वो पेट के अंदर कीड़े थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि दूसरे भाइयों को भी पता चल जाए, वो अपने पक्षियों की देखभाल कर सके। उसके पोर्ट में भी कीड़े थे जो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं। और इसकी जो आँत ये है, ये पोर्ट दिख रहा है आपको, ब्लैकिश हो गया था ये। और जो लंबे हैं वो ये टोकरी सी है, ये लंबे वाले हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये धीरे धीरे जो है चलना फिरना शुरू करते हैं अंदर, और उसको जो है उसका डाइजेशन जो सिस्टम होता है पक्षी का, उसको इतना वीक कर देते हैं कि ताकि वो हमें जो है बचाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और उनकी डिवार्मिंग कीजिए। डिवार्मिंग करने का तरीका ये है कि यदि हमारा पक्षी कमज़ोर है तो उसे 6 से 7 दिन आप जो है लीवर टॉनिक चलाएँ सुबह के पानी में, और उसके बाद आप खाली पेट सुबह को 5 ml 1 लीटर पानी में सभी पक्षियों को 40-50 पक्षियों को आप दे सकते हैं। और उसके 4 से 5 घंटे बाद आप दाना पानी दें, और आप उसके बीच में देखेंगे जिनके छोटे गोल वर्म होंगे तो वो पतली पानी वाली बीटें करेंगे, और जिनके बड़े होंगे वो बीटों के ज़रिए बाहर निकल के आएंगे। उसके बाद आपको 7 दिन तक लीवर टॉनिक, मिनरल और आपको जो है कैल्शियम चलाना है। तो इस प्रकार से हम अपने पक्षियों को बचा सकते हैं पेट के कीड़ों से। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखें आप। और ये जो पेट के जो कीड़े होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसके अंदर से निकला था अंडा। अब
उसके अंडे पे जब मादी अंडे दे तो उसमें ये देखना कि उसके अंडे पे लकीर तो नहीं है, जैसे कि इस अंडे पर है। तो ये भी एक कीड़े होते हैं, ये पहचान है। जब अंदर पक्षी के पेट के अंदर जब कीड़े वो घूमना स्टार्ट करते हैं तो जो अंडे का जो सेल होता है जब वो बनना स्टार्ट हो जाता है, तो जब उस पर वो चल आता है अंडे के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक निशान सा पड़ जाता है। वो जब जैसे जैसे अंडा बड़ा हो जाता है वो निशान जो है उतना बड़ा होता चला जाता है। तो ये भी एक जो है कीड़ों की पहचान है। मादा अंडों से कम रुक जाती हैं या अंडे नहीं देती हैं, ये भी एक कीड़ों की पहचान होती है। और जो कबूतर बुत नहीं गिरते, ये भी पेट के कीड़ों की पहचान होती है। या जो मतलब बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें पेट के कीड़ों की वजह से हमारा कबूतर जो है क्या होता है, सबसे पहले वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट होता है, फिर वो हरी बीटिंग करेगा, उसके बाद वो पानी और बीट दोनों आएंगी, फिर उसके बाद पीली बीट आएगी, और उसके बाद जो है वो इतना वीक हो जाएगा कि वो थोड़ा सा चलेगा और गिर जाएगा, थोड़ा चलेगा गिर जाएगा। यदि आप उसमें हैंड फीड भी कराएंगे फिर वो कुछ भी रिकवर दवाई भी उस पर नहीं लगेगी। देखिए पक्षी पे भी जब भी दवाई सूट करती है जब उसके शरीर के अंदर जान हो। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और इस तरीके से आप डिवार्मिंग करते रहना चाहिए। 3 से 4 महीने के अंतराल में उनको साफ़ खाना और साफ़ पानी देना चाहिए। पानी यदि आपके पानी रखा रहता है और उसमें आप ढक्कन नहीं रखोगे, कबूतर पीते रहते हैं, बीट करते थे, वहाँ से भी ये संक्रमण स्टार्ट हो जाता है और अंदर जा कर के 1 या 2 महीने के बाद ये जो हैं बड़े आकार ले लेते हैं और पक्षी की जो हमारा कीमती पक्षी है उसको ये मृत्यु तक पहुंचा देते हैं। तो आप इस तरीके से डिवार्मिंग करें और हेल्दी रखें अपने पक्षियों को। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आप लोगों तक शेयर करनी थी। तो कैसी लगी वीडियो बताना व्हाट्सएप पे, और लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।